ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धि ध्रुवमचलमणोवं गतिं पत्ते मोक्षामि समय पाहुर मिणमो शुद्धि केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे गाथा 148-49 चलेगी अपनी आज। विषय अपना पुण्य पाप अधिकार का चल रहा है। यहाँ दोनों कर्मों को निषिद्ध किया जा रहा है, उसका दृष्टांत और हेतु से स्पष्टीकरण करते हुए। तो अब भगवान कुंद कुंदाचार्य देव स्वयं ही दृष्टांत पूर्वक यह समर्थन करते हैं कि दोनों कर्म निषिद्ध हैं। गाथा है, जहनाम को विपुरिसो कुच्छीय शीलम जणम व्याणिता बज्जेदितेन समयम संग सग्गम राग करणम च एमेव कम पयडी शील सहावम च कुच्छिदम नादुम बज्जन्ति परिहरन्तिया तत्संग सग्गम सहावरदा जिस भांति कोई पुरुष कुत्सित शील जन को जान के संसर्ग उसके साथ त्यों राग करना परित्यजी यों कर्म प्रकृति शील और स्वभाव कुत्सित जान के निज भाव में रत राग अरुसन सर्ग उसका परिहरे। देखिए क्या कह रहे हैं, निज भाव में रत राग अरु संसर्ग उसका परित्यजे। निज भाव में रत, जो अपने स्वभाव में रत रहते हैं, ऐसे पुरुष प्रकृति को क्या है, प्रकृति कर्म प्रकृति के शील स्वभाव को कुत्सित जान करके और क्या करते हैं, जिस भांति दृष्टांत दिया कि कुत्सित पुरुष को जान करके जैसे उसके संसर्ग और उससे राग करना विवेकी जन शीलवान जन छोड़ देते हैं, उसी प्रकार प्रकृति का कुत्सित स्वभाव जानकर
और क्या करते हैं, अपने निज भाव में रत पुरुष उससे राग और संसर्ग करना त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो जैसे कोई भी पुरुष कुशील अर्थात खराब स्वभाव वाले पुरुष को जानकर उसके साथ संसर्ग और राग करना छोड़ देता है, इसी प्रकार स्वभाव में रत पुरुष कर्म प्रकृति के शील स्वभाव को, ऐसा उसका शील स्वभाव है, कुत्सित अर्थात खराब उसका शील स्वभाव जानकर उसके साथ संसर्ग करना छोड़ देते हैं और उससे राग करना छोड़ देते हैं। ऐसा ये दृष्टांत दे करके आचार्य देव ने सिद्धांत का कर्म प्रकृति मात्र जो आत्मा के लिए अकल्याणकारी है, निषिद्ध है, उसका त्याग करना चाहिए, उसकी संगति नहीं करनी चाहिए, ऐसा जो है ये इन गाथाओं में आचार्य देव ने सदृष्टांत स्पष्टीकरण दिया है। अब टीकाकार आचार्य अमृत चंद देव उसको दृष्टांत दूसरा दे करके खुलासा करते हैं। संपर्क, संसर्ग माने उसका संपर्क नहीं करते, उसका संपर्क त्याग देते। जैसे कोई जंगल का कुशल हाथी, अभी वो पहले जंगल का मूर्ख हाथी था जो हथनियों के अनुराग में फंस करके और बंधन में पड़ गया था, अब यहाँ वो ही कुशल हाथी बन जावे, तो अब क्या करता है वो हाथी, क्या करेगा कि जैसे कोई जंगल का कुशल हाथी अपने बंधन के लिए निकट आती हुई सुंदर मुख वाली मनोरम अथवा अमनोरम हथनी रूप कुटनी को, कुटिल नीति वाली चालाक, ऐसी उन कुटनियों को परमार्थतः बुरी जानकर उनके साथ राग या संसर्ग नहीं करता। इसी प्रकार ये तो दृष्टांत है। हथनियाँ भी सुंदर सुंदर होती हैं, सुंदर भी होती हैं, मनोरम भी होती, अमनोरम भी होती। तो वो दोनों प्रकार की कोई भी हथनियाँ हो जो उस हाथी को बंधन में डालने के लिए चालाकी करके उसको फंसाने के लिए आई हुई, और उसने समझ लिया कि ये हमें बंधन में डालने के लिए आई है, तो क्या करता है वो हाथी, ना तो उनसे अनुराग करता है, ना उनसे संपर्क करता है, उनसे दूर रहता है। ऐसे ये दृष्टांत है। अब सिद्धांत क्या बताना चाह रहे आचार्य देव, तो ये तो दृष्टांत। तो इसी प्रकार आत्मा अरागी ज्ञानी होता हुआ अपने बंध के लिए समीप आती हुई अने उदय में आती हुई मनोरम या अमनोरम अर्थात शुभ प्रकृतियाँ या अशुभ प्रकृतियाँ, पुण्य प्रकृतियाँ या पाप प्रकृतियाँ, सभी कर्म प्रकृतियों को परमार्थतः बुरी जानकर उनके साथ राग तथा संसर्ग नहीं करता। कैसा भी उदय रहो, चाहे पुण्य का उदय आ जाओ चाहे पाप का उदय आ जाओ, उसमें क्या करते ज्ञानी, अपने स्वभाव में रत, अपने शील में रत, वो किसी प्रकार से उनके उदय में नहीं जुड़ते। तो क्या होता है कि वो अपने सहज ज्ञाता दृष्टा शांत निराकुल रहते हुए जीते हैं। तो ये दृष्टांत दे करके सिद्धांत की सिद्धि की, माने किसी भी प्रकार के कर्म में राग करना, उसका संसर्ग करना आत्मा के लिए बंधन का कारण है, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ, दोनों प्रकार का प्रवर्तन आत्मा के हित में नहीं है। इसके लिए जो है वो जो मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में एक दृष्टांत आता है, पद्मनंदी पंचविंशति का दृष्टांत दिया है। शास्त्रों में विचरण करती हुई बुद्धि अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं क्या कहलाती है, ये स्त्री अच्छी नहीं है, इसका क्या अर्थ होता है? खोटी है, खोटी आदत वाली है। तो उनने सिद्धांत क्या सिद्ध किया, लोगों ने कहा अरे भाई ऐसे कैसे, शास्त्रों विचरण करना तो अच्छा, स्वाध्याय करना तो अपन को बताया है,
उन्होंने कहा देखो भाई, मूल में तो बुद्धि आत्मा की है, आत्मा में विचरण करने चाहिए। अब कदाचित वो आत्मा में नहीं रह पाती है तो क्या करे, श्रेष्ठ कार्यों में लगे, व्यवहार से जो श्रेष्ठ हैं, पर वास्तव में तो ये कार्य भी उसके करने लायक नहीं है उसको। पर जब ना रहा जा सके अपने स्वरूप में, तो फिर इस कार्य को छोड़ करके गलत कार्यों में लगना योग्य नहीं है। योग्य पुरुषों से शादी आदि करके रहे वो, तो लोक में बुरा नहीं माना जाएगा। पर यदि वो अन्यथा प्रकार से नीच पुरुषों के साथ संगति आदि करेगी तो निंदा की योग्य होगी। ऐसे ही अपनी परिणति है तो आत्मा की, वो आत्मा में ही विचरण करे, आत्मा में ही ब्रह्म स्वरूप आत्मा में ही रत रहे। जब आत्मा में नहीं रहा जा सके तो क्या करे, अच्छे ये शास्त्र आदि स्वाध्याय आदि में शुभ कार्यों में लगे, परंतु उसको भी जाने कि वास्तव में ये भी अपना कार्य परमार्थ से नहीं है, ये भी त्याज्य है। ऐसा ज्ञानियों के जीवन में बराबर विवेक जागृत रहता है, और वो परमार्थ से तो अपने स्वरूप में ही वास्तव में रहना अपना धर्म है, स्वरूप रूप परिणमन करना ही धर्म है, परावलंबन करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये सब बंधन का कारण है। इसलिए यहाँ पर ये 148, 49 इन दोनों गाथाओं में एक में दृष्टांत दिया है और एक में सिद्धांत की सिद्धि की है। भावार्थ देखिए और उसका खुलासा करते हैं। हाथी को पकड़ने के लिए हथनी रखी जाती है। हाथी कामांध होता हुआ उस हथनी रूपी कुटनी के साथ राग तथा संसर्ग करता है, इसलिए वह पकड़ा जाता है और पराधीन होकर के दुख भोगता है। आदमियों के चक्कर में फिर वजन बोझा ढोना पड़ता है, जो कुछ सर्कस में उसको जैसा वो काम कराते हैं लोग, उसको वैसा काम करना पड़ता है। पराधीन होकर के जिंदगी भर दुखी रहता है। ऐसे ये जीव क्या है कि जो शुभ अशुभ कुटनियाँ हैं, कर्म हैं, वो तुम्हारे लिए संसार के बंधन में डालने के लिए उदय में आते हैं, और जीव अपने स्वभाव में रत न रहकर उनके उदय में जुड़ने लगे तो बंधन में पड़ के चतुर्गति संसार में दुख भोगता है। 5 पांडवों में से 2 पांडव क्या हो गया कि वे राग प्रकृति के उदय में जुड़ गए। कौन सा राग था? साधर्मियों का राग, मुनिराजों का राग, अपने भाइयों का नहीं। भाई का राग है तो वो तो फिर पाप भाव है। साधर्मियों के राग का भाव आ गया उनको, अरे क्यों ये जो है उपसर्ग, अपना नहीं, अपनी चिंता नहीं थी उनको, किसकी? साधर्मियों का राग आ गया। तो 3 जिनके ऊपर उपसर्ग हो रहा है, वे तो अपने ध्यान में मस्त हैं, वे तो कहीं नहीं देख रहे, वे अपने स्वभाव में रत हैं, तो वे तो मुक्त हो गए। और इनको क्या हो गया? इस शुभ प्रकृतियों के उदय में जुड़ गए, तो इनके लिए 33 सागर की जेल हो गई, सजा मिल गई। सोचो आप, थोड़ा सा भी अनुराग बंधन का कारण, इतना 33 सागर तक का बंधन में पड़ गए वो। तो ये जो है, अब जहाँ एक एक इतना सा शुभ भाव ही बंधन का कारण है, और जहाँ व्यक्ति 24 घंटे पापों में लीन हो, तो उसकी दशा क्या होगी? जहाँ एक इतना सा अनुराग भी जीव को बंधन का कारण बन जाता है, और जहाँ पूरे आकंठ राग में डूबे हो, मोह में डूबे हो, कसायों में डूबे हो, तो उनकी स्थिति, उनको तो एक क्षण शांति नहीं मिलती। एक क्षण को भी वे तो क्या है कि 3 चौकड़ी कसाय के अभाव की शांति भी भोग रहे, और उनके स्वभाव की पूर्ण दृष्टि है, किसी प्रकार पर को नहीं चाहते, पर कमजोरी वसात वो अपने चारित्र संबंधी दोष में उसमें जुड़ गए, संजुलन कसाय के उदय में, तो 33 सागर तक के लिए संसार में रह गए। तो अगर जिनको अभी अपने स्वरूप का बोध ही नहीं है, मुक्त स्वरूप को जानते नहीं, मानते नहीं, उनका किंचित मात अनुभव नहीं, शरीर आदि में ही पूर्ण मूर्छित हैं, बाहर के धन संपत्ति में तो वो तो अनंत संसार रूप मिथ्यात कसायों के बंधन में पड़े हुए हैं। इसलिए यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि भैया देखो, ये हम तुम्हारे लिए इस समय सार में आज तक तुमने जिसको सुना नहीं, समझा नहीं, अनुभव किया नहीं, आज तक तुम जो करते रहे हम वो बात नहीं करेंगे।
तो तुम्हें परिचित है, अनुभूत है, और परस्पर में एक दूसरे का उपदेश भी कर रहे हैं। तुम ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तुम मकान बना लो, तुम शादी कर लो, उनके यहाँ कर लो, ऐसा कर लो, तो जो उपदेश तो घर घर में दे रहा है एक दूसरे को, हम वो नहीं देंगे। आचारीपना भी करते हैं संसार में लोग। हाँ, दीक्षा लेंगे, बिना दीक्षा के मोक्ष थोड़ी होगा। वहाँ से आएंगे, फिर आकर के यहाँ पर यहाँ का फिर नाटक देखेंगे। अंतिम स्थिति है वो सर्वार्थ सिद्धि। लौकिक दृष्टि से अब इससे ऊंची कोई सिद्धि नहीं होती, आखिरी दशा है वो। अब बस एक थोड़ा सा मोक्ष कितने दूर रह गया उनके, अब बस एक कदम दूर रह गया अकेला। एक कदम रखने में भी 33 सागर लग जाएंगे। सर्वार्थ सिद्धि के पास ही में है मोक्ष स्थान पर वहाँ तक जाने के लिए उनको क्या है, बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ से नहीं जा सकते सीधे, उनको एक बार फिर नीचे आना पड़ेगा, फिर यहाँ, फिर आकर के फिर अपने स्वरूप की आराधना। जैसी वो 3 पांडवों में बिल्कुल किसी के चक्कर में नहीं फंसे, तो यहाँ फिर वो अपने स्वरूप में लीन होके और फिर वो मुक्त पने की साधना करेंगे। तो ये जो है, ये अपने लिए जब तक ऐसा अपने स्वरूप का बोध नहीं होता, और ये अपने से भिन्न जितने भी संयोग हैं, संयोगी भाव हैं, ये अपना स्वरूप नहीं है। ये वास्तव में अपना स्वरूप, ये एकत्व विभक्त, उसका अवलंबन करना ही अपना स्वभाव है, इसके अलावा अपना कुछ नहीं है। तो ये जब तक जीव को बिल्कुल दो टूक निर्णय नहीं हो, जो सम्यक दृष्टि के 8 अंग बताए हैं उनमें इदमेव ईदृशमेव तत्वम नान्यन्य च अन्यथा इत्कंपाय सांभोवत सन्मार्गे असंस्यारुचि। तत्व यही है, ऐसा ही है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं। आत्मा का हित इसी में है, यही है, इसी में है, अन्य नहीं, अन्य प्रकार नहीं। बिल्कुल दो टूक, कभी स्वप्न में भी उसकी श्रद्धा विचलित नहीं हो, और फिर अपनी सामर्थ्य प्रमाण अपनी स्वरूप की आराधना करे, इस कर्म के उदय के चक्कर में नहीं फंसे, तब वो जीव कमर कस ली। आचार्य कह रहे हमने मोह को नाश करने के लिए कमर कस ली, जबकि 3 चौकड़ी कसाय का अभाव करके वो जी रहे हैं, फिर भी अभी जो संजलन कसाय जन्य मोह चारित्र मोह रह गया है, उसके लिए वो कह रहा है कि हमने इसको नाश करने के लिए कमर कसी। तो मम परम विशुद्धि शास्त्र लिख रहे, तो काहे के लिए? शुद्धि तो चल रही है, पर उसमें संतुष्टि नहीं है उनको। 3 चौकड़ी कसाय की शुद्धि तो है, परंतु वो क्या कह रहे? परम विशुद्धि। परम विशुद्धि माने किंचित मात्र भी पराधीन वृत्ति हम नहीं चाहते। इस संजलन कसाय की प्रवृत्ति भी हमें खटक रही है। अपन को क्या खटकता है? खटकता है कुछ का नहीं, जैसे आंख में एक थोड़ा सा भी रज आ जाए तो चैन नहीं होता है, खटकता है, जब तक निकाल नहीं, जब तक चैन नहीं। ऐसे ही सम्यक दृष्टियों को जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं हो जाती, जब तक उनको कहीं चैन नहीं मिलती, कहीं अटकते नहीं हैं, कहीं रुकते नहीं हैं, कहीं संतुष्ट नहीं होते। ये अंतर में जिसको अपने स्वरूप का बोध हो जाता है, उसका आनंद चख लेते हैं, तो ये सब बहिर्मुखता के भाव उनको कैसे दिखते हैं? कैसे दिखते हैं? श्रीमद जी से पूछा कि तुम्हारे लिए बताओ, तुम इतनी वैराग्य की बातें करते हो, सब संसार आदि की कितना वैराग आप माने आपका ऐसा माने बोलते हो और जीवन में भी दिखता है, परंतु आप रत्नों का व्यापार करते हो। रत्न, लोग नाम सुन करके क्या है, लार आ जाती मुंह में से, अंदर परिणाम उनके लगते हैं कि अरे रत्न हमें मिले। अभी जो है एक डायमंड है जो सब तरफ घूम रहा है, सबकी नज़र रहती है कि हमारे देश में रहे वो। तो एक एक इन पत्थरों में ऐसे मूर्छित हो जाते हैं लोग। तो उनसे पूछा कि तुम रत्नों का व्यापार करते हो, तुम्हें व्यापार करते समय कैसा लगता है? तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए रत्नों का व्यापार करते समय कालकूट जहर जैसा दिखाई देता है। क्यों भैया, कालकूट जहर क्यों? व्यापार करना शुभ भाव है कि अशुभ भाव है? परिग्रह आदि इसमें अपना उपयोग लगाना पाप भाव है कि पुण्य भाव? पाप भाव। तो जब शुभ भाव जिनको बुरा लगता हो तो अशुभ भाव कैसा लगेगा भाई? जैसे वो पूजन में पढ़ते ना कि ये तो शुभ भाव नीम कड़वा है, नीम के समान, और पाप भाव संसार के भाव
तज नीम हलाहल जहर पिया। तो उन्होंने कहा हमें हलाहल पाप का भाव हलाहल जहर जैसा लगता है। तो मतलब ये है कि कोई भी ज्ञानी हो उसके लिए जब पुण्य ही उसके लिए लगता है कि छोड़ने लायक है, तो पाप भावों में उसको अच्छा लगता होगा, रुचता होगा। इसलिए ज्ञानियों के जीवन में कोई भी पराश्रित परिणाम एकांत से दुखरूप भाषित होता है। अब ये बात अलग है कि साधक दशा में जो परावलंबन के भाव होते हैं वो ऐसे पर की एकत्व बुद्धि की आसक्ति पूर्वक नहीं होते, बहुत ही माने उसको भेद विज्ञान पूर्वक और वियोग बुद्धि से प्रवृत्ति होती है। ऐसा नहीं है कि हमें ये मिलते रहे। सम्यक दृष्टि को कोई भोगों की आकांक्षा निदान आदि नहीं करता वो, कि आगे भी आज हमें अच्छो मिल गया खावे, अब ये हमें शाम को भी वही मिले, आगे भी यही मिले। अपन तो सुबह बंद खा नहीं पाते और शाम को क्या बनना है, क्या खाएंगे अपन, आगे का निदान पहले ही से समझ रहे ना। और शाम का एक समय पहले पता नहीं है अपन के जिंदा रहेंगे कि नहीं। अभी जो है वो पंडित जी की वो बच्ची थी, क्या नाम, आशा, स्वाध्याय में बैठती थी ना, वो सीधी सादी बच्ची थी, आगे सबसे पहले बैठती थी। जिस दिन वो ख़त्म हुई उस दिन वो स्वाध्याय करके सुबह वहाँ चलता था आश्रम में, तो सुबह स्वाध्याय में बैठी हुई थी। तो हमने उनसे पूछा, आशा तुम्हारे लिए जो है समझ में आता है? हाँ हमें तो सब समझ में आता है, समझ में आता है, सब संसार बेकार है, आसार है, सब समझते हम तो वो सीधी सादी थी। अब जाकर के उसने भोजन बनाया, खाया और चली गई। तो शाम का भरोसा है अपना कि शाम का भोजन अपन बना के खा लेंगे। मतलब ये सरल थे जीव, जो सरल जीव होते ज़्यादा उनको तकलीफ नहीं होती, सीधे सीधे तनक में निकल जाती उनकी। तो मतलब ये है कि यदि अपन को थोड़ा भी मंद कसाय तत्व ज्ञान हो तो अपन ज़्यादा प्रपंचों की नहीं सोचते। क्यों कि भैया एक क्षण का पता नहीं है जीवन का, आयु का। ये तो सब जानते हैं कि अपन को यहाँ स्थायी नहीं रहना है। कितने लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि अपन को यहाँ स्थायी नहीं रहना है। क्यों भाई, रवि भाई, आ रही समझ में क्या है? नहीं, किसको नहीं पता कि अपन यहाँ स्थायी नहीं है? सबको पता है। ये नहीं पता है कि कब जाना है, पर जाना है सबको, यहाँ स्थायी नहीं रहना है, ये तो सबको पता है ना। इनने तुम्हारे से तुम्हारे क्या नाम, निहाल भाई ने ऐसा लिखा कि भाई देखो अपन को ये नहीं पता है कब जाना है, पर जाना है ये तो सबको पता है ना। ऐसी तैयारी रखो कि अगर तुम्हारे शरीर में धगधगाते हुए सुए डाल दिए जाए, धगधगाते हुए सुए जानते हो ना, गरम करके, और तकुए होते ना गरम लोहे के, अगर वे धगधगाते हुए डाल दिए जाएं और फिर भी तुम्हें कि मैं तो चैतन्य आत्मा हूँ, अमूर्तिक आत्मा हूँ, ज्ञात आत्मा हूँ, ये सब मेरा इसमें कुछ नहीं हो रहा, मैं तो जान रहा हूँ, ऐसी उत्कृष्ट आपकी दृष्टि, ऐसे जब धगधगाते हुए तकुओं के डालने में आप ऐसे अपने स्वरूप की सिद्धता से च्युत नहीं होगे तो अंतिम समय टिक पाओगे। अगर आप थोड़ी सी प्रतिकूलता में विचलित होकर उसमें जुड़ जाते तो अंतिम समय जब तुम्हारा पूरा शरीर छूटेगा, संयोग छूटेंगे, तो आप कैसे टिक पाओगे। इसलिए भाई ये अपन को पहले से भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप से जुड़ करके और बराबर शरीर आदि से पृथकता की निरंतर जागृति रखना चाहिए। तभी जाकर के अपन इस पर्याय की सार्थकता करके समाधि कर पाएंगे। अन्यथा आज तक तो समाधि मर करके जन्म मरण हुआ नहीं कभी एक बार भी। ये बताओ कि गृहस्थ मरेगा कि नहीं, इस पर्याय को छोड़ के जाएगा कि नहीं? मुनिराज को जाना है कि गृहस्थ को भी जाना है? अरे तो कसाय तुम ये बताओ, अब तुम्हें जाना है तो गृहस्थों को समाधि करने का विधान नहीं है क्या? जब जाएगा तो उसको क्या आर्तरोध ध्यान करके मरने का उपदेश है कि अंत में समाधि करके मरने का उपदेश है? तो भावनाएं आप दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावनाएं भाऊं देहांत, जब तुम पहले से तैयारी रखोगे जब तो अंतिम समय तक टिक पाओगे। कि पहले से तो तुम खूब आसक्ति करके और जीते रहो और अंत में जब छूटने लगेगा तो तुम वेद विज्ञान करके आत्मज्ञान करके ध्यानपूर्वक चले जाओगे। अरे जो जिंदगी भर तैयारी करते हैं वे ही भूल जाते हैं, जो साल भर पढ़ाई करते हैं परीक्षा के समय पर वे ही भूल जाते हैं। तो जिनने पढ़ा नहीं हो
तो वे परीक्षा के टाइम पे प्रश्नों के उत्तर लिख देंगे। इसलिए भाई ये तैयारी एक दिन की नहीं है, ये तो सदा के लिए तैयारी वेद विज्ञान की होती है। तो जिसको अंदर में तत्व ज्ञान हो, आत्मज्ञान हो, वो निरंतर, क्योंकि उसको तो अपने स्वरूप में ही रहना है पूरा, उसके लिए तो ये बहिर्मुखता की प्रवृत्ति पूर्ण त्याज्य है। इसलिए यहाँ कहते ये भावार्थ में दृष्टांत दिया इन्होंने कि हाथी को पकड़ने के लिए हथनी रखी जाती है। हाथी कामांध होता हुआ उस हथनी रूपी कुटनी के साथ राग तथा संसर्ग करता है, इसलिए वह पकड़ा जाता है और पराधीन होकर फिर दुख भोगता है। जो हाथी चतुर होता है, कैसा होता है जो हाथी चतुर होता है? हाथी चतुर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है चतुर। तो जो हाथी चतुर होता है वो क्या करता है? वह हथनियों के चक्कर में नहीं फंसता, उनके राग में और उनके संसर्ग में नहीं आता, उनसे संसर्ग नहीं करता। इसी प्रकार अज्ञानी जीव कर्म प्रकृति को अच्छा समझकर उसके साथ राग तथा संसर्ग करते हैं, इसलिए वे बंध में पड़कर पराधीन बनकर संसार के दुख भोगते हैं। और जो ज्ञानी होता है वह उसके साथ कभी भी राग तथा संसर्ग नहीं करता, माने कर्म मात्र में राग नहीं करता, उसके उदय में जुड़ता नहीं, संसर्ग नहीं करता, तो बंधन में नहीं फंसता और वो निर्बंध होकर के अपने आत्मा की स्वाधीनता का आनंद भोगता है। इस तात्पर्य वृत्ति में भी स्पष्टीकरण और थोड़े तरीके से किया है, देखो इसको भी पढ़ते। अब दोनों कर्मों की निषेध का श्री कुंदाचार्य देव स्वयं ही दृष्टांत और दाष्टान्त रूप से समर्थन करते हैं। जिस प्रकार जह नाम को भी पुरुषो कुच्छीय शीलम जड़म व्याढ़ता, जिस प्रकार स्पष्टतः कोई पुरुष कुत्सित शील वाले पुरुष को जानकर बज्जेदी तीर्ण समयम समसग्गम राग कर्णम चे, उसके साथ बहिरंग वचन कायगत संसर्ग तथा अंतरंग मनोगत राग छोड़ देता है, न मन से, न वचन से, न काय से। तीन प्रकार से व्यक्ति पहाड़ में जुड़ता है। मन से जुड़ता है, वचन से जुड़ता है, काय से। तो मन से राग मत करो और वचन और काय से संसर्ग मत करो, उसका साथ मत करो। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं कि उसका संसर्ग तथा अंतरंग मनोगत राग छोड़ देता है, यह दृष्टांत है। एमेव कम पयडी शील सहावम ही कुच्छदम नादुम, इसी पूर्वोक्त न्याय से, दृष्टांत न्याय से कर्मों की प्रकृति उसका शील स्वभाव को कुत्सित जानकर, कैसी है कर्म प्रकृति? कुत्सित शील स्वभाव वाली है, तुम्हें बंधन में डालने वाली है, चाहे वो शुभ प्रकृति हो और चाहे अशुभ प्रकृति हो, ये सब तुम्हें संसार के बंधन में डालने वाली है। तो कहते किसी भी प्रकृति माने कर्मों की प्रकृति मात्र उसके स्वभाव को कुत्सित जानकर, हे और हे जानकर क्या करना? बज्जंती परिहरंती या तम समसग्गम सहावरदा। तो इस जगत में काय वचन से उसका संसर्ग छोड़ देते हैं। कौन? विवेकी पुरुष, ज्ञानी पुरुष संसर्ग छोड़ देते, तथा मन से उसका कार्यों का राग छोड़ देते हैं। वे कौन छोड़ देते हैं? समस्त द्रव्यगत तथा भावगत पुण्य परिणाम एवं पाप परिणाम रहित परिणति वाले जीव। कैसे हैं वो? अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप निर्विकल्प समाधि वाले, अपने स्वभाव में रत रहने वाले साधक जीव उभय कर्मों की संगति एवं राग छोड़ देते हैं। यह दाष्टान्त और सिद्धांत, दाष्टान्त पूर्वक सिद्धांत स्पष्ट किया गया है। क्या मूल में देखो,
देखो मूल में तो द्रव्य मन, द्रव्य वचन, द्रव्य काय, और भाव मन, भाव वचन, भाव काय। तो भाव तो अपने आत्मा के होते हैं, भाव काय तो देखो क्या है, काय में अपन अपने भाव जोड़ोगे, काय तो जानती नहीं है, द्रव्य मन तो जानता नहीं है, द्रव्य वचन तो जानते नहीं। तो वहाँ मन में उन्होंने भाव मन ही लिया है। राग करना तो भाव मन से ही होता है। तो क्या करना, भाव मन माने क्या, देखो ये अपने ज्ञान का क्षयोपशम है, 5 इंद्रियों मन के माध्यम से जो अपने उपयोग की प्रवृत्ति होती है। तो अब उसमें मोहपूर्वक जो 2 चीजें चल, एक एक गुण का परिणमन अलग अलग है। तो ये तो मन माने अपन इंद्रिय ज्ञान और मन, ये तो ज्ञान का परिणमन है। पर साथ में जो अपना शरीर आदि, द्रव्य मन, द्रव्य वचन और काय, और उसमें और अपने अंदर ज्ञान में, और साथ में रहने वाले उसमें जुड़ने वाले मोह में, मोह माने क्या, उसमें एक ज्ञान का ज्ञेयों में और राग आदिक में एकत्वपना, ये मिथ्यात्व संबंधी मोह हो गया। तो अब क्या करते अपन उसमें भेद नहीं करते। जो अपन बोलते ना ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष और भाव भावक संकर दोष। तो जो परद्रव्य हैं वे तो ज्ञेय हैं, और जो आश्रव भाव है वे हे हैं। कैसे हैं, ज्ञेय पूर्वक हे है, वे भी एक दृष्टि से अपने स्वभाव की दृष्टि से पर है, विभाव की दृष्टि से हे है। अपने ज्ञान स्वभाव की दृष्टि से उनको ज्ञान से तो पर ही जानो, परंतु परिणति में चारित्र की क्या है, वे आश्रव है और वो हे है। ऐसा ज्ञानियों के जीवन में भेद विज्ञान बढ़ता है। इसलिए उस राग में भी एक ज्ञान में एकत्व तो नहीं करते, अपना स्वरूप नहीं जानते राग को, और पर शरीर आदि को भी अपना स्वरूप नहीं जानते। तो इन सब पर को अपने से भिन्न जानते हैं, और राग आदि को ज्ञान से अपने स्वभाव से भिन्न जानते हैं, और परिणति में, चारित्र की परिणति में उसको हे जानते हैं, छोड़ने लायक है। तो अब जो साधक होता है, जितने अंशों में उसकी स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान लीनता चल रही है, उतने अंशों में तो उसने त्याग कर दिया, उतने अंशों में तो अतीन्द्रिय आनंद उसके बरत रहा है। अब जितने अंशों में अभी राग आदिक चल रहे हैं, कौन से, अप्रत्यख्यान आदि, जैसे अवरत है तो उसको अप्रत्यख्यान आदि राग होंगे। अगर पंचम गुण स्थान वाला है तो प्रत्यख्यान आदि राग होंगे। अगर मुनिराज की भूमिका में है तो संजनन कसायजन राग होगा। तो अब उसमें उनकी प्रवृत्ति तो अभी जब तक पूर्ण वीतराग दशा नहीं होगी, वो तो होगी, परंतु अभी एकत्व बुद्धि नहीं करेंगे, और राग में राग नहीं करेंगे, उसको अच्छा नहीं जानेंगे, उससे हित नहीं मानेंगे, ऐसा भेद विज्ञान उनके बढ़तेगा। तो अज्ञानी जीवों को क्या होता है, न ज्ञान का पता है, न परज्ञेयों का पता है, न आश्रव भावों का हेपना, माने आश्रव भावों का अहितपना पता है, न पुण्य का पता है, न पाप का पता है। सब खिचड़ी बना करके एक मेक करके खाता रहता है। तो ये मिथ्या दृष्टि जीवों की अज्ञानता की दशा, कि भैया परमार्थ से तुम्हें कोई भी शुभ भाव अशुभ भाव सब बंधन रूप है। अब भूमिका अनुसार पहले क्या होगा कि पहले तो इनमें एकत्व बुद्धि टूटेगी, जितने भी शुभाशुभ भाव हैं और उनके बाह्य संयोग हैं, पहले तो उनमें एकत्व बुद्धि टूटेगी, ये मेरा स्वरूप नहीं है। भेद विज्ञान करके अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को अपना स्वरूप जानोगे, और फिर उसमें स्थिरता करके, लीनता करके, फिर अंदर में जितनी जितनी स्थिरता करोगे उतना उतना उनका परिणति में अभाव होगा। अब जितने जितने रहेंगे, ऐसा नहीं है कि एक साथ जिस मैंने तुम चौथे गुण स्थान में वहाँ ज्ञान श्रद्धान में उनका पूरा त्याग कर दोगे, माने 2 दृष्टियों से मुक्ति हो जाएगी, 3 दृष्टियों से हो जाएगी। कौन कौन 3 दृष्टि, स्वभाव से वे अपने से भिन्न है, दृष्टि में अपने से भिन्न जानोगे, ज्ञान में अपने से अपने स्वभाव आदि से भिन्न जानोगे। अब चारित्र में अब उनकी परिणति चलेगी, संयोग रूप में शरीर आदि रहेंगे। तो ये विवेक तो रखना पड़ेगा कि शरीर का भी एक क्षेत्रावगाही संबंध तो है ही, उसको तो तुम अलग नहीं कर सकते। और परिणति में भूमिका अनुसार जितना राग है वो तो बढ़तेगा, परंतु उसमें विवेक रखना है, उसमें एकत्व बुद्धि नहीं होने देना, और उसमें तीव्रता के साथ प्रवृत्ति नहीं करना। वियोग बुद्धि से, जैसे मान लीजिए अपन बीमारी है, औषधि खाते हैं, तो औषधि कैसी खाते हैं, मजे लेके खाते हैं, क्या त्याग करने की हे बुद्धि से उसको खाते हैं कि भैया जल्दी जल्दी बीमारी दूर हो और ये औषधि खाना बंद करना पड़े। ऐसे ही व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति प्रवृत्ति तो करते हैं बाहर में,
पर किस रूप में करते हैं? भोजन करेंगे, मुनिराज है तो वो भी करेंगे, पर किस रूप में करेंगे? वियोग बुद्धि से कि संयोग बुद्धि से? वेद विज्ञान पूर्वक या अभेद ज्ञान पूर्वक? ये बराबर ज्ञानियों के जीवन में ये वृत्ति बढ़ती है कि वो उसमें संयोग बुद्धि नहीं है कि मिलते रहे, आगे के लिए कामना नहीं है, निदान है। अगर तुम इनको चाह रहे हो तो आगे के लिए निदान कर रहे, वो तुम जब कर रहे हो तो आसक्ति हो गई उसमें। तो इसलिए ज्ञानी चाहते ही नहीं है इन चीज़ों को, इसलिए वो आगे की कामना नहीं करते, निदान नहीं करते कि हमें आगे के लिए। अपन समाधि बाण में बोलते ना 5 प्रकार के दोष बतलाए, कौन कौन से? जीने की हो न इच्छा, मरने की हो न वांछा, परिवार मित्र जन से मैं मोह को हटाऊं, भोगे जो भोग पहले उनका न हो वे सुमरण, मैं राज संपदाया पद इंद्र का न चाहूं, दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहांत के समय पर निज को न भूल जाऊं, देहांत के समय पर तुमको न भूल जाऊं। किसको नहीं भूल जाऊं? तुम्हें कि अपने को? शुद्धात्मा मरु पंचगुरु, सबसे पहले शुद्धात्मा है तो पंचगुरु हैं। अब तुम शुद्धात्मा जानते नहीं तो पंचगुरु का स्वरूप क्या जानोगे तुम? और पंचगुरु का स्वरूप जानेगा तो शुद्धात्मा का स्वरूप भी जानेगा। जो अरहंत को जानता है वो निजात्मा को जानता है, जो निजात्मा को जानता है वो अरहंतादिक को जानता है। इसलिए दोनों साथ साथ हैं। तो ना तो उसको ये होता है कि जल्दी मर जाएं, ना और जीते रहें। क्यों? कि जीवन और मरण है क्या, ये बताओ। शरीर का संयोग बने रहना जीवन मानते हैं, शरीर का वियोग हो जाना मरण मानते हैं। तो तुम क्या शरीर ही नहीं हो जब तुम जान रहे? तो शरीर का संयोग चाहोगे कि वियोग भी तुम्हारे सोचने से नहीं होगा, परिणाम बिगड़ेंगे। तो ना तो जल्दी वियोग, तकलीफ हो रही तो जल्दी मर जाए, अपन सोचते भैया जल्दी मर जाए। दूसरों का भी सोचने लगती है कि भैया अब तो उठा ले भगवान इनको। जो लोग तत्व ज्ञान नहीं है तो भगवान के सोचते भगवान उठा ले इनको, तो भगवान यही गिलाने बैठोगा, सबको उठावे गिलाने। जो ही काम है भगवान को। अरे भगवान तो जान रहा है जो कुछ तुम हो रहा है, उसके तो ज्ञान में झलक रहा है। अब तो तुम अपने स्वयं अपने अंदर विवेक रखो कि भैया ये शरीर का संयोग है और जो कुछ कर्म किए हैं मितोदय में आएंगे, तो अब तुम्हारे सोचने से जल्दी जाओगे नहीं, दुखी होगे, आकुलता करोगे और रहने की सोचोगे तो भी रहोगे नहीं। तो अपन तो ज्ञाता बन के आयु जब तक है तब तक अपने भेद विज्ञान पूर्वक समता भाव से रहें, न जल्दी शरीर छोड़ने की सोचें, न ज़्यादा बने रहने की सोचें, तो न जीने की इच्छा। ये समाधि के दोष है। अगर आप ये विचार करोगे, आकुलता करोगे तो समाधि नहीं हो पाएगी। इसलिए न जीने की इच्छा न मरने की वांछा। और परिवार मित्र जन से, अरे भैया अब जो सब छूटे अब का हुई, अब ये सब मिले रहे, अब देख के अब उन एक दूसरे से रोने लगो। अब कब मिलेंगे अपन? कब मिलना है? कबू नहीं मिलने, आज तक कभी मिले भी नहीं है। मिल सका एक दूसरे को, एक दूसरा झूठी बात है, मिल गए अपन। सोचते रहे अपन कि इतने अपन किसी से मिल गए, कोई अपने होगा तो कोई किसी का होता ही नहीं है, हुआ ही नहीं आज तक। इसलिए जब तक अपन को तत्व ज्ञान नहीं होता तब तक ये मोह के भावों में व्यक्ति उलझा रहता है, अटका रहता है। और आखिरी में तो देखो संस्कार ऐसे जागृत हो जाते हैं। वो बर्णी जी के संस्कार आखिरी में धर्म माता उनकी चुरंजा भाई जब उनकी समाधि हो रही थी तो उनने सोचा कि भैया ये अच्छे पढ़ लिख गए, न्यायाचारी हो गए, थोड़ा संबोधन करेंगे। तो उनको बुलाया और वो आकर के देख करके रोने लग गए। उनने कहा अरे ये तो यार बहुत कमज़ोर हृदय आदमी है। तो वो जो और लोग थे सिंगाई जी वगैरह, सागर में उनकी समाधि हो रही थी, उन्होंने कहा भैया सिंगाई जी इनको ले जाओ हमारे कमरे में, अब मत आने देना। एक कमज़ोर हृदय आदमी हमारी समाधि नहीं करवा सका, खुद के परिणाम बिगाड़ेगा और हमारी परिणाम बिगाड़ने में निमित्त बन सकता है, इसलिए हमारे कमरे में मत लाना इसको। और कहीं कहा भैया हमने तुम्हें जो ही पढ़ाओ तो यही खिलाने पढ़ाओ तो धर्म कि तुम आखिरी में दूसरे की भी मैंने उसको धैर्य तो नहीं बनाओ और मोह करके और हमारे परिणाम बिगाड़ने में बनो। इसलिए मोही जीवों की संगति में कोई की समाधि बहुत मुश्किल है।
अच्छे अच्छे साधक व्यक्ति भी अंत में विचलित होने की संभावना रहती है। एक एक भावलिंगी संत मुनिराज के 48 मुनि तक रहते हैं सल्लेख नाम उत्कृष्ट, कम से कम 2 तो होने ही चाहिए, नहीं तर अब भी अपनी साधना करेंगे तो मायू में लगी रहे। इसलिए कम से कम 2 होंगे तो कम से कम वो अपनी चर्या करके वो आकर के फिर तुम्हारे देखते रहें। इसलिए वैसे परमार्थ से तो देखो प्रत्येक व्यक्ति को समाधि तो अपनी अपनी, सामने वाले बैठे रहें कोई कहते रहें और तुम परिणाम नहीं सुधार दो, भाई क्या करेंगे। तो ये तो व्यवहार की व्यवस्था है। परमार्थ से तो प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं ही सजग रहना है, स्वयं ही समाधि करना है। कोई किसी की समाधि परमार्थ से नहीं कराता है, पर ये निचली भूमिका में व्यवहार का भी विवेक रखा जाता है कि भैया हम कदाचित गाफिल हो जाएं, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वो सावधान रखे गाफिल न होने पाऊँ, क्योंकि संस्कार है, जागृत हो सकते हैं। इसलिए बुद्धिपूर्वक व्यक्ति इस प्रकार का विवेक रखता है। परमार्थ से तो वो स्वयं जागृत रहता है। जिस समय जिनेन्द्र वर्णी जी की समाधि हो रही थी ईसरी में सन 1983 में, उस समय हम देखा उनको, तो उन्होंने आचार्य विद्यासागर जी से बोला कि देखो महाराज, अब जो है शरीर वगैरह की तो हमारे सार संभाल करने की हमारी ताकत अब हिम्मत रही नहीं। अब हम आपके संघ के लिए सौंपते हैं ये सब। परिणामों का हम अपना विवेक रखेंगे, परिणाम तो तुम हमारे कैसे सुधारोगे, ये इसकी बस की नहीं आ गया। वो बीमार पड़ो है, उठ नहीं पा रहे तो हम क्या करें, आहू में तो नहीं लग सकते। तो जो कुछ भी होगा हम अपने परिणाम संभालने का विवेक हम रखेंगे। और अब ये सब अभी अंतिम समय अब आपके सानिध्य में रह के हम समाधि करना चाहते। तो मतलब ये है कि विवेकी व्यक्ति तो समझता है कि 24 घंटे सजगता तो अपन को रखना है। वो तो बात निमित्त, अगर तुम सजगता रखो तो कदाचित वो निमित्त, और अविवेकी व्यक्ति हो तो वो और तुम शांति से बैठे चिंतन कर रहा है, वो तुम अवसर लाने लगे, काय सुन रहा है, और कानों पे जोरों से चलने आने लगे। अब तुम्हें बैठे हुए में तकलीफ हो रही और वो क्या बैठ जाओ। अरे बैठवो लेटवो समाधि नहीं होती। समाधि तो जिसमें तुम्हारे परिणाम शरीर में न लगे, परिणाम न बिगड़े, इस तरीके से समाधि कराई जाती। तो जो अनुभवी व्यक्ति होते, विवेकी व्यक्ति होते, वही करा सकते समाधि। अविवेकी व्यक्ति क्या कराएगा, वो तुम्हारे परिणाम ऊधम पट्टी और करके उपयोग खराब करके जोरों से माइक लगा दे में चिल्लावे को, तो शांत तुम और परिणाम और बिगड़े तुम्हारे। इसलिए ये सारी बातें बहुत ही विवेक पूर्वक, मोक्ष का मार्ग संतुलन का विवेक पूर्वक मार्ग है, खींचातानी का नहीं है और जबरदस्ती वाला नहीं है और दूसरों के आश्रित नहीं है सर्वथा। ये तो व्यवहार से कदाचित अपन एक दूसरे का परस्पर उपकार करते हैं। ऐसा यहाँ पर अपन को ये जो बतलाया है कि जो ज्ञानी जीव होते हैं वो वास्तव में ऐसे कर्म की संगति छोड़ देते हैं, पर का अवलंबन वो नहीं लेते हैं। वो अपने स्वभाव रत रह करके और अपनी शांति से स्वरूप आराधना करते हुए धर्म आराधना करते हैं। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि इस प्रकार से जो ज्ञानी जीव होते हैं इस जगत में काय वचन से उसका संसर्ग छोड़ देते हैं वो, तथा मन से उन कार्यों का राग छोड़ देते हैं। वे कौन छोड़ देते हैं? समस्त द्रव्यगत तथा भावगत पुण्य परिणाम एवं पाप परिणाम रहित परिणति वाले, माने जो अपने शाश्वत परिणति का जीवन जी रहे, ऐसे अभेद रत्नत्रय लक्षण रूप निर्विकल्प समाधि वाले, अपने स्वभाव में रत रहने वाले साधक जीव उभय कर्मों की संगति एवं राग को छोड़ देते हैं। उभय कर्म कौन से? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, अथवा पुण्य कर्म, पाप कर्म। कौन से कर्म? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और पुण्य कर्म, पाप कर्म। सभी प्रकार के कर्मों की संगति कुत्सितशील स्वभाव वाला जानकर उसकी संगति छोड़कर अपने स्वभाव रत रहते हुए समाधि पूर्वक जीवन जीते हैं, शांति पूर्वक। समाधि माने आदि व्याधि उपाधि से रहित समाधि। आदि माने मानसिक पीड़ा, व्याधि माने शारीरिक पीड़ा, उपाधि माने पारिवारिक सामाजिक, ये सब जितने पद हैं ये सब उसके संकल्प का। अब कौन चलाएगा भैया, अब कैसे चलेगी गाड़ी, अब आचार्य पद है तो अब संघ की व्यवस्था कौन बनाएगा, ये उपाधियां हैं। इसलिए आखिरी में उस उपाधि के विकल्प भी छोड़े जाते हैं। उपाधि वाले की समाधि नहीं होती है,
जो घर का मुखिया हो तो वो मुखिया की समाधि मुश्किल है जब तक वो इस सिर पे से बोझा नहीं उतारे कि हम कोई मुखिया नहीं है, हम तो अलग जीव हैं, हमारा कोई घर नहीं, हमारा कोई जिम्मेदारी नहीं। सिर पे से पहले से वो सब त्याग करके और बिल्कुल निर्मित हो जाता है, तब जाके समाधि होती है। और सल्ल बनी रेवे कोई भी किसी दूसरों के कल्याण की, दूसरों की व्यवस्था की, तो समाधि कैसे करेगा। तो ये सारी बातें तत्व ज्ञान हो जाने वाले जीवों के जीवन में बराबर ऐसा स्वाश्रित पने का जीवन जीता है, वो होशपूर्वक जीता है, किसी उलझन में किसी चक्कर में नहीं फंसता, इसलिए वो पक्षाधिक्रांत। अरे बाकी के छोड़ो, अपन को निश्चय व्यवहार की विकल्प ये भी पक्ष है। कौन से पक्ष है? निश्चय का विकल्प बना रहे, व्यवहार का विकल्प बना रहे, तो ये भी तो पक्ष है। अपने समय से जुड़ करके इन पक्षों को भी, इन विकल्पों को ही छोड़ देता है कि आत्मा अभेद है कि भेद है, आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध है, ये विकल्प ही खत्म। जब आत्मा से जुड़ गए तो अब कोई विकल्प नहीं, निर्विकल्प होकर साधक जीवन जीता है। इसलिए इन सारी बातों को जब तक व्यक्ति तात्विक दृष्टि से नहीं समझता, तब तक इन्हीं विकल्पों में पचड़ों में पड़े रह करके निरंतर आर्तनोद ध्यान करता रहता है। जीवन में शांति तो एक क्षण नहीं आती, पहले जो आत्म ज्ञान बिना सुख की गंध नहीं आती। इसलिए सबसे पहले ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजिए और संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजिए। यह मानस पर्याय सुकुल सुन्ना जिनवाणी और ये भी गए बिना आत्मज्ञान के, बिना स्वरूप आराधना के ऐसे ही अपनी जीवन चले गया तो क्या होगा फिर? ये विधि गए ना मिले सुमणि ज्यों, इतना उत्कृष्ट अपन को सानिध्य मिला रत्नों जैसा ऊंची चीज सबसे, ऐसा इससे ऊंचा मनुष्य पर्याय से ऊंची कोई पर्याय नहीं होती। ऐसा अपन को मनुष्य पर्याय जैसा रत्न पाके और अपन ने इसको संसार समुद्र में 4 गति 84 लाख योनियों के समुद्र में अब कहाँ पड़ जाएगा, अब पता नहीं, मिलना फिर ढूंढना। इसलिए अपन को इस मनुष्य पर्याय में आकर के कम से कम भेद विज्ञान आत्मज्ञान करके और जीव जिए तो इस मानव जीवन की सफलता है। इस प्रकार से ये अपन को आचार्य कुंदकुंदेव ने इस पुण्य पाप में दोनों के लिए निषेध करते हुए दृष्टांत पूर्वक और अपने स्वरूप की साधना करने की प्रेरणा दी है, स्वभाव की साधना करने की प्रेरणा दी है। किसी प्रकार के इन पुण्य पाप आदि के क्या है कर्मों के उसमें उलझे नहीं, किसी को अच्छा मान करके किसी को बुरा मान कर उनमें राग द्वेष नहीं करें, दोनों को अपने स्वरूप से भिन्न जानकर और उससे मध्यस्थ होकर अपने स्वरूप आराधना करें। इस प्रकार से 148 गाथा पूर्ण हो गई।